हेलो दोस्तों, मैं रजनीश यादव, पटना मैथ्स पे आप लोग का स्वागत है। और आज मैं लेके आया हूँ स्क्वायर रूट निकालना। ठीक है, हाँ स्क्वायर रूट। ठीक है, तो देखिए स्क्वायर रूट एक्चुअली में है कि आप बहुत सारे प्रोसेस सीखे होंगे, बहुत सारे नियम ट्रिक्स जानते होंगे, लेकिन आज मैं आपको ऐसा यूनिक ट्रिक्स बताऊंगा कि जिसमें कि आपको बिल्कुल पेन टच नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था कि मेरा मेन मकसद है आपके टाइम को सेव करना। ठीक है, मैं आपको जहाँ तक कोशिश होगा मैं अपना 100% दे के आपका कम से कम टाइम में आप मैक्सिमम सवाल अटैम्प्ट ले सकें। ठीक है, यही मेरा मेन मकसद है। ठीक है, जिससे कि आप मतलब वैसे बंदे के लिए जिसकी 2, 4, 5 नंबर से छूट रहा है, ठीक है, वो अपना जो है कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पे प्रैक्टिस करके अपना टाइम कम करके और रिजल्ट में जा सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए यदि आपके लिए यूज़फुल हो। हाँ, देन आफ्टर इस प्रोसेस में है क्या, ठीक है, इस रूल में है कि आपको कुछ नंबर्स का स्क्वायर आपको याद रखना होगा। अब कुछ नंबर्स का मतलब बहुत बड़े बड़े नंबर्स नहीं, कुछ छोटे नंबर्स जैसे 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 20 का, 25 का, 21 का, ठीक है, अप टू 30, अप्रॉक्स अप टू 30 आपको स्क्वायर याद रखना होगा। यदि आप अप टू 30 याद रखते हैं तो आप जो है एग्ज़ाम में जो बड़े बड़े सवाल आता है, जो आप अभी तक ट्रिक सीखे हुए हैं, ठीक है, आप मतलब मैंने देखा ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर और एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर सवाल को देखे कि 6-6, 7-7 डिजिट का स्क्वायर जो है एग्ज़ाम में आ रहे हैं। ठीक है, आप जो भी ट्रिक्स जो ऐसे करके आप जानते हैं, सपोज दैट कि यहाँ पे 625 है, आप क्या करते हैं कि लास्ट के 2 डिजिट का पहले देखते हैं कि ये 25 किसका स्क्वायर हो सकता है, या सपोज दैट और कुछ हो। ठीक है, 25 लेते हैं 5, देन आफ्टर आप फिर इस नंबर का देखते हैं कि किस 2 नंबर के स्क्वायर के बीच आता है। ठीक है, मतलब 2 नंबर को सेलेक्ट करते हैं, देन आफ्टर ये जिसका स्क्वायर होता है उसको यहाँ लिखते हैं। ठीक है, हो सकता है यहाँ 6 हो तो यहाँ 4 और 6 दोनों का होगा। ठीक है, यदि यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 6 रहता तो मैंने कि 4 के स्क्वायर में भी 6 आता है और 6 के भी स्क्वायर में 6 आता है। ठीक है, बट यहाँ पे संजोग से 25 है तो इसमें सिर्फ 5 के स्क्वायर में ही 25 आता है। ठीक है, देन आफ्टर इधर वाले नंबर को आप लोग क्या करते हैं कि ये किसके किसके स्क्वायर के बीच में है, 2 दूना 4 और 3 तिया 9, 2 और 3 के स्क्वायर के बीच में है। ठीक है, देन आफ्टर फिर आप देखते हैं कि किसके नज़दीक है। ठीक है, इस तरह से आप जो है, हाँ, जो भी अभी तक रूल शॉर्टकट्स सीखे होंगे तो ये था ट्रिक। लेकिन यही नंबर यदि बहुत बड़ा हो जाए, आप किसके किसके बीच में चेक करते हैं, ये 2 के बाद जितना भी होता है उसको एक बार में चेक। यदि इधर 3, 4, 5, 6 इतना बड़ा नंबर रहे तब आप कैसे चेक करेंगे कि ये किस किस नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है। यदि इतना बड़ा नंबर का स्क्वायर रूट आपको निकालना हो, ठीक है, वर्गमूल निकालना हो इतना बड़े नंबर का, आप छोटा था तो यहाँ पे 2 और 3 के बीच में आ रहा था, लेकिन यदि इतना बड़ा नंबर हो और बड़ा नंबर हो तो फिर आप कैसे निकालेंगे, आपको बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, यदि आप जो है डिवीज़न मेथड से निकालेंगे तो आपको 2 से 3 मिनट टाइम लग सकता है। ठीक है, अब देखिए हम क्या यूज़ करते हैं। ठीक, हाँ, इसके लिए जो है ना आपको हम जो बता रहे हैं सिर्फ 2 लाइन आपको याद रखना होगा। बस इस 2 लाइन को याद रख के आप कितना भी बड़ा नंबर का, वो डेसिमल में हो, फ्रैक्शन में हो, किसी भी तरह का हो, ठीक है, वो 10 डिजिट का, 15 डिजिट का हो, आप पलक झपकते ही आंसर दे सकते हैं। ठीक, तो देखिए इसमें ध्यान में क्या रखना होगा। ठीक है, इसमें ध्यान में क्या रखना होगा, देखिए 2 लाइन मैंने बोर्ड पे लिखा है, इसको ध्यान से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा या तो इसको नोट्स बना के रख लीजिएगा। अंतिम 2 संख्या किसके स्क्वायर करने पर बनेगी, कितना भी बड़ा नंबर हो, ठीक है, देखना है कि लास्ट का जो 2 डिजिट है, हाँ, लास्ट का जो 2 डिजिट है वो किस नंबर के स्क्वायर करने पे वो आएगा, जो आप देख सकते हैं थोड़ा सा दिमाग लगा के। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगा के अंतिम 2 संख्या किसके स्क्वायर करने पे बनेगी, एक ये, और दूसरा पॉइंट है ये कि देखिए एक्स स्क्वायर, ठीक है, 50 माइनस एक्स स्क्वायर, 50 प्लस एक्स स्क्वायर, 100 माइनस एक्स स्क्वायर और 100 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हाँ, ये
सभी की अंतिम दो संख्या हमेशा समान होगी। हाँ, मेरा कहने का मतलब हुआ एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे यदि 8 ले लिए तो 8 का स्क्वायर 50 माइनस एक्स मतलब 42 का स्क्वायर, 50 प्लस एक्स 58 का स्क्वायर, 100 माइनस एक्स, ठीक है, 92 का स्क्वायर, 100 प्लस एक्स 108 का स्क्वायर। ये सारे नंबर्स के स्क्वायर का अंतिम दो डिजिट हमेशा समान रहेगा, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर 50 माइनस एक्स स्क्वायर, 50 प्लस एक्स स्क्वायर, 100 माइनस एक्स स्क्वायर, 100 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मेट मैंने कोई भी नंबर ले सकते हैं। 7 लीजिएगा तो 7 का स्क्वायर 43 का स्क्वायर, और यहाँ पे 57 का स्क्वायर, 93 का स्क्वायर, 107 का स्क्वायर का अंतिम दो डिजिट हमेशा समान होगा। देख लीजिए ना, 8 का जो है 8 का स्क्वायर का अंतिम जो दो डिजिट होता है क्या, 64 होता है। आप 42 का भी स्क्वायर करेंगे तो अंतिम दो डिजिट 64 ही आएगा। 58 को भी स्क्वायर करेंगे तो अंतिम दो डिजिट 64 ही आएगा, और 92 को भी करते हैं तो अंतिम 64 ही आएगा। 108 का भी स्क्वायर करते हैं तो 64 ही आएगा। अब देखिए इस पे हम लोग सवाल कैसे बनाते हैं, इस दो लाइन पे सारे वर्गमूल एक एक सेकंड में, ठीक है। चलिए तो देखते हैं सवाल। तो देखिए कुछ एग्जांपल देखते हैं कि जो मैंने दो पॉइंट्स जो बताया है, ठीक है, उस पे मेरा सवाल फास्ट में बनता है या नहीं बनता है, देखते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जांपल, हाँ, ये आरआरबी ग्रुप डी में 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इस तरह के नंबर देखिए, मैंने क्या बोला कि लास्ट का दो डिजिट देखना है कि वो किसके स्क्वायर में आता है। देखिए 49 है ना, लास्ट का दो डिजिट 49 है ना, यहाँ पे 49 किस में आता है, 7 के स्क्वायर में, 7 7 49 मतलब 7 के स्क्वायर में। अब क्या होगा कि मैंने क्या बोला कि जो 7 के स्क्वायर करने पे जो लास्ट का दो डिजिट होगा वही 50 माइनस 7 अर्थात 43 में होगा, 50 प्लस 7 57 में होगा, 100 माइनस 7 100 माइनस 7 अर्थात 93 का भी स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 49 ही आएगा, और 107 का भी स्क्वायर करेंगे तो 49 ही आएगा, ठीक है। ये आपको खाली याद रखना है। हाँ, तो लास्ट का दो डिजिट देख के 7 का है, हाँ, तो देखिए 7 का है स्क्वायर ये, तो ये स्क्वायर ये चार जो ऑप्शन है या तो 100 प्लस 7, 200 प्लस 7 या 200 माइनस 7 ऐसा ही आ सकता है ना। तो देखिए ये क्या 200 के आसपास 37,000, यदि 200 रहता 40,000 होता, 37,000 है, 200 से कम वाला तो 183, तो 183 अर्थात 200 से 7 कम का ही, 200 से 7 कम का ही स्क्वायर में, हाँ मतलब 200 से 7 कम का जो स्क्वायर होगा, हाँ उसी में सिर्फ 49 आ सकता है। तो 200 में से 7 कम कौन सा है, 193 है, ये सब नहीं हो सकता है, ठीक है। इसके स्क्वायर करने पे लास्ट में 49 नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है, इसमें भी देखिए लास्ट का मैंने क्या बोला, देखिए सेकेंड में बनेगा। लास्ट का दो डिजिट मैंने चेक करने बोला, 49 है ना, तो 49 किस में आता है, 49 जो आता है 7 के स्क्वायर में आता है। हाँ, अब 7 मैंने 100 प्लस 7 या 100 माइनस 7 या 200 प्लस 7 जो भी रहेगा, जिसके देख लेंगे यहाँ नंबर ऑप्शन में क्या है। हाँ, ऑप्शन में है कि या तो जैसे 497 है तो ये 500 से ना 7 कम है ना 7 ज़्यादा है, 503 है ना, ये 500 से 7 कम है या ना ज़्यादा, ये 493 है अर्थात 500 से 7 कम है, यही आंसर होगा, ठीक है। मैजिक है बिल्कुल। ये देखिए इतना कम टाइम में आप वो ट्रिक देखिए ना, कितना बड़ा नंबर है, इसका आप कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि किस दो नंबर के बीच में ये आता है, ठीक है। अब देखिए 4 नंबर, 4 नंबर में क्या कहता है कि इसका वर्गमूल निकालिए। अब यहाँ पे 56 है, ठीक है। 56 जो आता है किस नंबर के स्क्वायर में लास्ट का दो डिजिट 56 आता है, ठीक है। तो हमें याद है 16 का स्क्वायर 256 होता है, 16 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर 256 होता है, अर्थात 16 के स्क्वायर में लास्ट में दो डिजिट 56 आता है। तो आप या तो राउंड नंबर जो भी होगा उससे 16 कम होगा या 16 ज़्यादा होगा, तो 16 कम ज़्यादा किस में है, 84, देखिए 800 में 16 कम है, यही आंसर होगा सीधा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यहाँ पे इतना बड़ा नंबर है, ठीक है, देख लीजिए लास्ट में क्या है 49 है ना, 49 जो है
किस नंबर के स्क्वायर करने पे लास्ट में 2 डिजिट 49 आता है? 7 में। ठीक है, 7 में। तो अब देख लेंगे कि जो राउंड नंबर है उससे 7 कम या 7 ज़्यादा होना चाहिए। या 1307 होता या 1407 होता या 1400 से 7 कम, कौन सा है? ये देखिए 1393 कर स्क्वायर का करने के बाद ये आएगा, इसका वर्गमूल ये होगा। देखिए कितना कम टाइम में। देखिए ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम में, देखिए ये आरआरबी आरपीएफ में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, 2019 में। हाँ देखिए कितना लंबा लंबा देता है, आपको 1 सेकंड में आंसर बताना है। 96 है ना, 96 किसके स्क्वायर में आता है? आप 14 का स्क्वायर कीजिए, क्या आता है? 196, अर्थात 14 कम। हाँ ये तो थोड़ा सा आपको याद रखना होगा, मैंने क्या बोला, अप टू एटलीस्ट 20 या 25 तक के स्क्वायर का रिजल्ट आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। तो हमें जैसे ही 196 दिखा तो हम जानते हैं कि 14 का स्क्वायर करने पे 196 आता है। लास्ट का 2 डिजिट देखना है। ठीक है, यही 96 किस में आता है? 14 में आता है। या तो 14 कम या 14 ज़्यादा होगा। तो देखिए 14 कम यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये आंसर होगा, क्योंकि 200 प्लस 14 होता तब इसका भी चांस बनता। ठीक है, तो ये होगा आंसर। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट देखिए कि इतना बड़ा नंबर है। ठीक है, एक छोटे से एग्ज़ाम में पूछा है ग्रुप डी में, आप लगाइए वो वाला प्रोसेस, देखिए आपका किस तरह से पसीना छूटता है। हाँ देखिए यहाँ पे हम 1 सेकंड में आंसर देंगे। 84 है ना, ठीक है, तो 84 जो है किसके स्क्वायर में आता है? ठीक है, अब 84 जो है 21 के भी स्क्वायर में आता है, और जो है यहाँ पे देखते हैं 84 21 में नहीं आता है। ठीक है, यहाँ पे सीधा चेक करते हैं ना कि लास्ट के 2 डिजिट का स्क्वायर करने के बाद किस में 84 आता है? 14 में तो 196 आता है। ठीक है, 32 में 1024, ये भी नहीं होगा। 28 में हो सकता, 16 में 256 होता है। ठीक है, अर्थात आंसर यहाँ 28 होगा। ठीक है, बड़े नंबर रहेगा तो इधर से भी आप चेक कर सकते हैं, उल्टा भी। ठीक है, लास्ट का 2 डिजिट के स्क्वायर हाँ करने पे किस में 84 आता है? 14 में तो नहीं आता है, 32 में भी नहीं आता है, 1024 होता है। ठीक है, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें हाँ इसमें आएगा, इसमें नहीं आएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि यहाँ ये भी जो है ग्रुप डी में पूछा हुआ है, ग्रुप डी में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। हाँ 35,721 का वर्गमूल क्या होगा? अब वर्गमूल यदि निकालने लगेंगे बहुत टाइम लगेगा। अब देखिए मैंने लास्ट का 2 डिजिट के 21 किस में आता है? 11 के 21, 11 के स्क्वायर में 121, 11 के स्क्वायर करने पे 121 आता है। तो लास्ट का 2 डिजिट खाली देखना है, 21 किस में? 11 में आता है। तो अब 11 कम या 11 ज़्यादा? 11 कम कहाँ है? यहाँ 200 से 11 कम। ठीक है, अब देखिए डेसिमल वाला भी। ठीक है, डेसिमल वाला भी आप बना सकते हैं। ठीक, पहले आप डेसिमल भूल जाइए कि डेसिमल नहीं है। देखेंगे 36 जो है किसके स्क्वायर के लास्ट डिजिट में आता है? 6 के। अब या तो 206 होगा, ठीक है, या तो 194 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 206 वाला आंसर होगा। ठीक है, यहाँ 4 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद यहाँ पे हो जाएगा डेसिमल आपका। अब ये देखिए, ठीक है, लास्ट एकदम बिल्कुल सेकंड में 41,616 का वर्गमूल। हाँ तो देखिए 16 जो है लास्ट में किस नंबर के लास्ट में आता है? ठीक है, किसको स्क्वायर करने पे 16 आता है लास्ट में? ठीक है, 4 को स्क्वायर करने पे उसका लास्ट 2 डिजिट 16 आता है। ठीक है, तो देखेंगे किस में 4 कम या 4 ज़्यादा है। अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए आ गया, फंस गए। इसमें 4 कम है और इसमें 4 ज़्यादा है। अब कौन सा मारा? ठीक है, यहाँ पे तो मेरा जो रूल था वो फेल कर गया। ठीक है, लेकिन अपना भी तो थोड़ा सा माइंड है। ठीक है, वो भी तो लगा सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 41,600 है। यदि सपोज दैट 204 नहीं हो के 200 ही रहता तो 200 का स्क्वायर 40,000 होता है। तो यहाँ 41,000 है, अर्थात 200 से ज़्यादा वाला ही आंसर होगा। ठीक है, 196 नहीं हो सकता है, तो इसलिए आंसर कौन सा होगा? 204। ठीक है, तो आप जो है ये 2 पॉइंट सिर्फ याद रख के बड़े से बड़े नंबर का कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। बड़े से बड़े नंबर का आप 1 सेकेंड में आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, आई होप कि आपके लिए ये यूज़फुल रहेगा। कोई भी एग्ज़ाम देने आप, रेलवे का, एनटीपीसी, एसएससी, कोई भी आप एग्ज़ाम देने जाइए, एग्ज़ाम देने से पहले
इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख के जाइएगा, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा या तो क्वेश्चन छोड़ना पर इस तरह का आ गया, या तो क्वेश्चन छोड़ना। आप ये 2 डिजिट को रख के जो निकालने जानते थे कि 7 का आता है, देन आफ्टर ये अब इतना बड़ा नंबर किस 2 नंबर के बीच में, किस 2 नंबर के स्क्वायर के बीच में आएगा, आपको निकालने में पसीना छूट जाएगा, ठीक है। जो कि आप 1 सेकंड में 7 देखें तो कौन जो राउंड फिगर से 7 कम है, देखिए 1407, 7 कम 1393 है, ये सीधा आंसर, ठीक है। तो चलिए धन्यवाद, आज इतना ही और फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।